मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल लाइफ विद रश्मि। आज संडे है, आज छुट्टी है मेरी, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि अद्दू की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया हुआ है, तो अभी मैं निकलूँगी अद्दू के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना है। मैंने नंबर लगा दिया है 8 बजे का ही, लेकिन वहाँ से कॉल किया मैंने तो पता चला कि नहीं आप 8:45 तक आइए। तो मैं थोड़ा सोचा कि मैंने कि वेट कर लूँ थोड़ा सा, और बड़ा मेरे लिए हेक्टिक है क्योंकि पता नहीं अड्डू वहाँ जाके क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा मन में ये चीज़ लगा हुआ है। और यही पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 1 किलोमीटर है यहाँ से, तो वहाँ मुझे निकलना होगा। तो अद्दू भी हमारे रेडी हो गए हैं सुबह सुबह। थोड़ा सा समझा दो उनको, तो बातों को समझते हैं, लेकिन देखते हैं वहाँ जाके क्या करते हैं ये, बस यही थोड़ी सी टेंशन है मुझे। तो अब मैं लेके जा रही हूँ अद्दू को अल्ट्रासाउंड के लिए, और बज रहे हैं सुबह के 8:15। कुछ खाए पिए हैं नहीं, 8:30 तक अद्दू 1 गिलास दूध तो पी ही लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि वहाँ पहुँचते ही रोना चिल्लाना चालू करेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे नहीं और भूख भी लग जाएगी इनको, तो जल्दी से मुझे करा के निकलना भी होगा। और थोड़ा सा दूरी पे अगर मुझे जाना होता है, आसपास तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा दूर जाना होता है तो अद्दू को मैं खड़ा करा के आगे दुपट्टे से बांध लेती हूँ। बहुत आसान रहता है, आप लोग भी ट्राई करना, बच्चों को दूर लेके जाना हो तो ईजी रहता है। मैं भी ले जाती हूँ ऐसे। के दौरान क्या बताऊँ आप लोगों से, गोद में लेके बैठना पड़ा, फिर भी चिल्ला रहा है। एक नर्स ने पैर पकड़ा, हम गोद में लेके बैठे हैं, फिर भी नहीं करवा रहा है, इतना चिल्ला रहा है, लग रहा है कि वहाँ पे इसको पता नहीं क्या किया जा रहा है। एक तो इसको भूख भी लग गई थी, मेरे बेटे को, है ना अद्दा, भूख लग गई थी ना वहाँ पे। हाँ मेरे अद्दे को भूख लग गई थी, कह रहा था मम्मा मुझे भूख लग गई थी। करवाया ही नहीं अच्छे से। देखते हैं रिपोर्ट के लिए मुझे आज 11 बजे जाना है रिपोर्ट लेने के लिए अद्दू का। देखते हैं क्या होता है, क्या आता है इनके रिपोर्ट में। सब कुछ अच्छा होगा, है ना। ये अद्दू मेरा खाना भी खा रहा है, भूख लग गई थी मेरे बेटे को। अब भी बना रही हूँ। तो अब मैं आई हुई थी अद्दू का रिपोर्ट लेने के लिए, और रिपोर्ट ले चुकी हूँ मैं। और अब इसके बाद मुझे निकलना होगा इवनिंग में डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। और हॉस्पिटल से आने के बाद फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। वहाँ जाके मैंने रिपोर्ट दिखाया, क्योंकि तब तक तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी मुझे, और जब तक रिपोर्ट दिखा नहीं लिया मैंने तब तक मेरे मन में शांति नहीं हुई। और वहाँ जब पहुँचे तो डॉक्टर ने देखा, बताया कि सब कुछ नॉर्मल है, आप परेशान ना होइए, बस जो रूटीन चेकअप है वो कराते रहिए बच्चे का, और जो भी खान पान के लिए उन्होंने बताया हद्दू के लिए विशेष तौर पे, वो उसका ध्यान रखना है। तो एक प्रेशर रिलीज हुआ अभी मेरे काफ़ी ज़्यादा, और मैं आके 2 घंटे से 3 घंटे तक सो गई थी। लेकिन संडे था, कपड़े वगैरह भी धुले थे मैंने, तो उसको भी धूप में डाल दिया था, फोल्ड करके लगा देते हैं, तो ये रहता है 4 से 5 दिन तक लगातार सारे कपड़े अद्दू के चलते रहते हैं। संध्या को जो समझ में आता है वो धुलती है, रखती है, बाकी संडे में जो हो पाता है मेरे से करके रख देती हूँ। और रिलैक्स होकर सोई थी मैं 2 से 3 घंटे। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ अद्दा बाबा के लिए अपने हलवा उनको पसंद है, तो साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही सूजी यहाँ पे भून के रख दूँगी, ताकि उनको दूध में बॉयल करके देने से उनको अच्छा लगता है, तो देते हैं। हम काजू वगैरह क्रश करके डाल देते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, खाता भी है वो। वैसे तो उसको नमकीन पसंद ज़्यादा है, दूध की चीज़ें तो बहुत ज़बरदस्ती उसको देना पड़ता है, खाता ही नहीं है, बहुत बदमाश है वो। तो 4 से 5 दिन की खाने पीने की सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रख देती हूँ, ताकि दिक्कत ना हो किसी भी तरीके से। जो हो सके उनके लिए बेहतर वो ज़रूर करते रहते हैं हम। अभी तो हेल्थ को लेकर ही इशू चल रहा है उनके, क्या करूँ मैं। और संडे में आज अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के अर्चना मुझसे मिलने भी आ गई है घर पे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अर्चना आज आई, अचानक इसने रैंडमली मुझे कॉल कर दिया, मैम मैं आ रही हूँ। अर्चना हटा, चाय गिर गया। कितना तेज चिल्ला दिया मैंने मुझे लगा चाय पे ही जब कर गया ये। तो थैंक यू सो मच अर्चना। अचानक इसने कॉल किया मुझे आने के लिए कि मैम मैं आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली इनको अद्दू से मिलना था। अर्चना देखना गिर जाएगा मैम। अदब की नहीं, ये किसी को देख के ना ऐसे ही हो जाते हैं, ये किसी को देख के तबीयत खराब थी तो मैं अदब को देखने आई थी। अदब की तबीयत ठीक नहीं थी। अदब क्या कहते हैं ना, 2-3 बार इसने कॉल भी किया सुबह से कि मैम रिपोर्ट क्या है, कैसे है। जैसे एक हमारी फ्रेंड है वो भी करती रहती है, स्वाति मिश्रा। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, गा लेते हैं।
तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। आपके शहर में हम लेके वफाए हैं। आपके शहर में हम लेके वफाए हैं। मुफलिसी में भी अमीरी की अदा लाए हैं। मुफलिसी में भी अमीरी की अदा लाए हैं। हो जो भी भाता है, जो भी भाता है उसे अपना बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। गा लेते हैं। हुस्न वालों में ये मशहूर है आदत अपनी। हुस्न वालों में ये मशहूर है आदत अपनी। हर किसी से कहाँ मिलती है तबीयत अपनी। हर किसी से कहाँ मिलती है तबीयत अपनी। हो प्यार मिलता है, प्यार मिलता है जहाँ सर को झुका लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। गा लेते हैं। गा लेते हैं। तो आज मैंने एक सॉन्ग सुनाया आप लोगों को काफ़ी दिनों बाद। तो आज मैंने आप लोगों को एक सॉन्ग सुनाया काफ़ी दिनों बाद, अच्छे से सुनाया मैंने। मुझे लगता है कि हाँ, गा तो नहीं पा रही थी और बहुत ज़्यादा आजकल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं ना, और समय का बड़ा अभाव है मेरे पास। बता ही नहीं सकती मैं कि कितना ज़्यादा समय मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है ना। इन्होंने बहुत काबिल समझ लिया था मुझे जो यहाँ पे है ना, बैठे हुए हैं चुपचाप देख रहे हैं ना, इन्होंने मुझे इतना काबिल समझ लिया ना कि कभी कभी नाराज़गी भी होती है बहुत ज़्यादा इनसे। बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती है मुझे कि इतना काबिल नहीं समझना चाहिए था मुझे। ज़रूरत थी अभी, मुझे बहुत ज़रूरत थी। फिर भी झुकने नहीं देना है। ईश्वर को भरोसा था मुझ पे, मेरे साहब को भरोसा था मुझ पे, सबको भरोसा था। लेकिन जब बच्चे को लेकर अकेले कहीं जाती हूँ तो थोड़ा तकलीफ़ होता है। तो मिलते हैं कल फिर आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बाय, गुड नाइट।